तो इस चैप्टर में मैं आपको 8.1 कराऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि 10th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी इजी तरीके से मैं समझा सकूं आपको उतनी इजी तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले जरा मैं बुक खोल लूँ अपनी, और ये बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं ज़रा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो 1 मिनट जरा मैं जब तो हमारी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई मैं पहले कह रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कहता है कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AB जो है वो 24 है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कहता है साइन A बताओ, कॉस A बताओ, साइन C बताओ, कॉस C बताओ, ठीक है। आपको बहुत दिक्कत होगी यार क्या कह रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको देखो करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो उन्होंने बोला था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। तो उसने ये कहा कि भाई जो B है वो राइट एंगल है, तो ये A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। वो कहता है AB जो है 24 सेंटीमीटर है, वो कहता है BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही कह रहा है। तो भाई क्या फाइंड करना है हमको। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें पता करना है उसको छोड़ देते हैं। 8.1 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो साइड मिसिंग है यहाँ पे। तो हमें AC नहीं दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो भाई जब भी राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइट का स्क्वायर, ये हाइट मान लेते हैं अभी कि बेस मान लेते हैं इसको, ठीक है। हाइट का जो स्क्वायर होता है, बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो मिसिंग साइड याद रखना 8.1 की सबसे, जब भी आप 8.1 कर रहे हो तो जो मिसिंग साइड है पहले उसको फाइंड कर लो, ठीक है। तो H की जगह पे 24 का स्क्वायर, B की जगह पे 7 का स्क्वायर, और ये हमें नहीं पता है, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर कितना होगा 49, हमें ये नहीं पता है, ठीक है। ओके, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा भाई 625 हो जाएगा ये HY का स्क्वायर। मैं हाइपोटेनस मान के चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर से इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो HY इज इक्वल्स टू 625, इसके ऊपर रूट आएगा भाई 625 किसका होता है 25 का, ओके। प्लस माइनस हम यहाँ पे क्योंकि रूट निकाल रहे थे, मैं आपको पूरे एक सिंपल सा तरीका भी बता दूंगा कैसे आप ये निकालोगे। हाइपोटेनस आ गया, मैंने यहाँ पे ना जानबूझ के स्पेलिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये 25 आ गया, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। तो हमें साइन C फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी साइन A फाइंड करना है, कॉज A फाइंड करना है, ठीक है। साइन A कॉज A फाइंड करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट में साइन C फाइंड करना है और कॉज C फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है ना, पहले साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन A, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हम सबको पता है, पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अब वहाँ पे क्या लिखा है, एंगल क्या है A, ठीक है। आप ट्रायंगल पे आ जाओ और एंगल पे आ जाओ A, ठीक है। सपोज करो, देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ अपने पास, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, कि जहाँ पे आप खड़े हो उसके सामने जो होगा, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने जो होगा ट्रायंगल में, यहाँ पे खड़े होगे, सामने क्या है 7, ये आपकी हाइट पड़ेगी A से। अगर A पे मैं खड़ा हूँ तो A की जो सामने पड़ा होगा वो आपकी हाइट होगी, तो कितनी होगी 7, तो यहाँ पे लिख लो क्या 7। और हाइपोटेनस क्या होगा भाई, ये जो तिरछी वाली लाइन होती है ये कभी चेंज नहीं होती हमारी, ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे क्या 25, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक आपको हाइपोटेनस पता चल गया, ओ सॉरी ये कैमरा थोड़ा हिल गया, ये आपको समझ में आ गया, ओके ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या निकालना है भाई, कॉस C निकालना है। क्या निकालना है हमें, कॉस, एक मिनट में आपको कॉपी थोड़ी सी वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। कॉस क्या निकालना है, कॉस C निकालना है हमें, ठीक है। कॉस C फाइंड करना है, कॉस A फाइंड करना है, C बोल रहा हूँ, A फाइंड करना है। कॉस A इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा भाई, अब आ जाओ एंगल यहाँ पे A पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंगल A पे रहोगे, जो सामने आएगा वो आपका हाइट होगा, तो भाई जहाँ पे खड़े हो जो नीचे वाली लाइन होगी वो आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो भाई जो बेस होगा वो कितना होगा, तो बेस होगा हमारा 24, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाए, हाइपोटेनिस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनिस हमेशा सेम लाइन रहती है 25, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, हमें साइन सी फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं साइन सी फाइंड करना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मुझे पता करना है साइन सी, ठीक है। अब आ जाओ, कहाँ से देखेंगे भाई, ठीक है, कहाँ से देखेंगे, सी पे आ जाओ, यहाँ पे ये हमारा साइन सी है, ठीक है। अब सी से जो सामने पड़ेगा वो आपका हाइट होगा। सी से सामने क्या पड़ रहा है 24, भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाइट, है ना, अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइट होता है। तो भाई सीधा चले जाओ एंगल सी पे, और एंगल सी के जो सामने होगा ना, सामने क्या है 24, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हाइट हो गया, तो 24 लिख लो। और ये तिरछी वाली लाइन तो हमेशा क्या रहेगी हमारी हाइपोटेनिस, तो 25। अब ये मत कहना कि सर के जो नाखून हो रहे हैं काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो भाई कई दिनों से काटे नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो साइन सी, अब मैं कॉस सी आपके लिए छोड़ देता हूँ, निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भाई डिसलाइक ठोक के जाओ, ठीक है, गालियाँ भी सुनने को हम राजी हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन में ना, अच्छा थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मिनट में इसको जरा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा लाइटनिंग सही हो जाए, ओके ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। तो अब आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पास दे रखा था उन्होंने पहले से ही, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला था आपको कि भाई ये जो है, ठीक है, ये आपके पास ये पिक्चर मिली हुई है, फिर हमें cot 10p और cot r फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं, ओके। कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, मैंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में, जो मिसिंग साइड है वो फाइंड करो। मिसिंग साइड क्या है यहाँ पे, क्यू आर, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है। तो इन ट्रायंगल क्या है हमारा, पी क्यू आर, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, हमें बेस पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट दे रखी है, हमारे पास हाइट है वो 12 है। तो हमारे पास भाई क्यू आर नहीं है जो कि हमारा बेस है, ठीक है। क्यू आर जो है हमारा बेस है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, हाइपोटेनियस जो है हमारा, वो हमारा क्या है पी आर है, और कितना है वो 13 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या करते हैं, चाहे तो बेस का स्क्वायर पहले लिख लो या हाइट का, फिर हाइट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके। बेस की जगह पे क्या लिखोगे, बेस कितना है भाई, बेस पता नहीं है तो क्यू आर लिख लेते हैं उसकी जगह पे, क्यू आर का स्क्वायर। हाइट की जगह पे क्या लिखोगे भाई, 12 का स्क्वायर पता है। हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखोगे भाई, 13 है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, कोई इतना आप खुद ही लिख लेना ये तो, ठीक है। अब भाई क्या करोगे, क्यू आर का स्क्वायर ये तो पता नहीं है, इसका स्क्वायर कितना होता है 144, इसका कितना होता है 169, ओके। कहोगे सर हमें याद नहीं है, तो भाई आपको याद तो करना पड़ेगा। क्यू आर का स्क्वायर ये इस तरफ माइनस में आ जाएगा, ठीक है, नंबर वाले की तरफ आता है भाई, ये तरीका है पढ़ाने का। पता नहीं आपके टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते होंगे। ये 25 आ जाएगा माइनस करने के बाद, इसके ऊपर क्या होगा ऐसे, और 25 का क्या होता है 5, ठीक है। बेस आ गया, पहला काम खत्म हो गया 8.1 में। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो मिसिंग साइड है पहले वो फाइंड कर लो। अब फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर, ये बहुत ईजी पड़ेगा आपको भाई, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। और ट्राइंगल में, ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल है उसमें ये p था, ये q था, ये r था, ये 13 हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा 5 आ गया, ये 12 है, ओके। 10 का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए भाई। 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट अपॉन में बेस। मैं पी से देखने के लिए कह रहा हूँ भाई, पी का है, ये रहा पी, पी पे जाके खड़े हो जाओ। हाइट कैसे पता करो, अभी बोला था, जो सामने वाला होगा वो हाइट होगा, कितना है 5,
पी से सामने क्या पड़ेगा 5, और भाई जो नीचे पड़ेगा वो नीचे क्या पड़ रहा है 12, आपका बेस हो गया, आ गया। अब फिर क्या निकालना है, फिर कॉट आर निकाल लो भाई। कॉट का फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो बेस अपॉन में हाइट। ओके, बेस क्या होगा भाई, भाई पी से जो नीचे पड़ जाए, आर से कहने के लिए, ओ सॉरी आर से कह रहा है, तो आर से जो नीचे पड़ेगा वो बेस होगा, ठीक है, जो नीचे पड़ेगा वो बेस होगा। आर से नीचे क्या पड़ता है 5 हो गया, और सामने क्या पड़ रहा है वो हाइट होगा तो 12। अब उसके बाद क्या करें, दोनों को माइनस कर दो भाई। हम भी क्या करते हैं, जो भाई क्वेश्चन में कहा है हम वही करेंगे। 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा 0, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। 2 समझ में आया कैसे करते हैं, समझ में आया तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाना, ठीक है। मैं यहीं पे वीडियो को रोक रहा हूँ, समझ में आया तो कमेंट कर दो भाई, कमेंट करोगे तो मैं आगे और वीडियो बना दूँगा, ठीक है।